सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबिट। 2030 तक 4 लाख जॉब की शॉर्टेज होने वाली है जर्मनी के अंदर और आज की डेट में भी शॉर्टेज जो है और ये बढ़ती जा रही है और जर्मनी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ। इसीलिए जर्मनी में आज की डेट में आप टूरिस्ट वीज़ा की बात करो तो वो लेना मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट वीज़ा और जॉब अपॉर्चुनिटी वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे वीज़ाज लेने बहुत आसान है। इसके पीछे रीज़न है कि आज की डेट में उनको चाहिए स्किल माइग्रेशन, यानी स्किल वर्कर उनकी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आप कैसे इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो और किस किस को बेनिफिट होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें कि ऐसी और वीडियोज़ जो है आप तक पहुंचते रहे। जर्मनी के अंदर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर जॉब की अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा आज की डेट में भी है और आने वाले टाइम में और भी आने वाले। तो इन सेक्टर के अंदर सबसे नंबर 1 पे जो आ रहा है वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आपको पता है कि अभी काफ़ी चेंजेस हुई हैं एआई आने के बाद और बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं एआई में भी और साथ में आईटी सेक्टर के, और जिसकी वजह से अभी जो उनकी शॉर्टलिस्ट चल रही है वो पूरी नहीं हो पा रही। और उसके पीछे जर्मनी के अपने भी रीज़न हैं, उनकी कंट्रीज़ के काफ़ी ऐसे रीजन्स हैं जो ये प्रॉब्लम उनके लिए बढ़ती जा रही है, हर दिन ये बढ़ती जा रही है। तो इन प्रॉब्लम्स का जो बेनिफिट है वो आज के डेट में इंडियन स्टूडेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप बैचलर करने जाते हैं या मास्टर करने जाते हैं जर्मनी के अंदर तो फ्यूचर में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी होंगी और फ्यूचर में आपको वीज़ा लेना बहुत ईजी हो। तो ये सिर्फ आईटी सेक्टर की बात नहीं है, ये हेल्थ सेक्टर की बात भी है, ये इंजीनियरिंग सेक्टर की भी बात है और इसके अलावा एजुकेशनल और सोशल वर्कर, इस तरीके की भी रिक्वायरमेंट्स हर दिन वहाँ पे बढ़ती जा रही है। और इसके पीछे बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है वहाँ के लोकल जो उनका कल्चर है, वो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है। एक तो ये रीज़न है कि अभी डेवलप कंट्री है जर्मनी आज की डेट में और वहाँ के लोग जो हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, जर्मनी की बात करें, जर्मन लोगों की बात करें, तो वो मैरिज करने के बाद बच्चे लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, बहुत कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक बच्चा और बहुत कम लोग जिनके 2 बच्चे। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इस वजह से जो है आने वाले टाइम के अंदर उनके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं और बढ़ती जाएंगी और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी सालों से चल रही है, जिसकी वजह से यंग जनरेशन वहाँ पे बहुत कम है। ज़्यादा जो इस टाइम पे जनरेशन है वो ओल्ड लोग हो, तो जिसकी वजह से उनको हेल्थ सेक्टर के अंदर भी रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर है वो भी उनको पूरी करनी है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर टोटली पब्लिक बेस है। वहाँ पर जितनी भी मेडिकल सर्विसेज हैं सब गवर्नमेंट बेस है और वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लोगों को सर्विस चाहिए और सर्विस में वहाँ पे नर्सेस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए और हेल्थ से रिलेटेड बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी चाहिए। अब ये वाली रिक्वायरमेंट जो है जर्मनी पूरी नहीं कर पा रहा। उसके पीछे ये भी एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं वो इन सेक्टर्स के अंदर इतना काम करना पसंद भी नहीं कर रहे। लाइक नर्सिंग हो गया, टेक्नीशियन हो गए, तो ऐसे सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी हर दिन बढ़ रही है। तो यदि आप आज की डेट में स्टूडेंट हैं और स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड में, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जर्मनी में आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए भी रहेगी क्योंकि एक तो आपको स्टडी करने के बाद जॉब मिल रही है और जॉब करने के बाद आपके पास परमानेंट रेजिडेंस होने के भी बेनिफिट है, क्योंकि जर्मनी जैसी कंट्री के अंदर यदि आप परमानेंट रेजिडेंस होते हैं तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट है। आपको जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो पब्लिक मिलने वाली हैं, आपके बच्चों की एजुकेशन टोटली फ्री है वहाँ पे और सेफेस्ट कंट्री है, और उसके बाद टैक्स बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं वहाँ पे। टैक्स कटते भी बहुत है, ये भी याद रखें, बट टैक्स कटते हैं तो टैक्स के बेनिफिट भी बहुत मिलते हैं। तो इसके अलावा एक और भी है कि रूरल एरिया जो है वहाँ पर भी लोग काम करना पसंद कम करते हैं, जो लोकल है वो मैक्सिमम सिटीज़ के अंदर जा रहे हैं और रूरल एरिया के अंदर भी उनको जो है रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हेल्थ सेक्टर के अंदर की बात करें, हम आईटी सेक्टर की भी बात करें, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी जॉब जो है रूरल एरिया में भी आज की डेट में मैक्सिमम काम ही आईटी बेस्ड हो चुके हैं और वहाँ पे जॉब्स जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिटीज़ की तरफ जा रहे हैं, रूरल एरिया की तरफ कम जा रहे हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का सबसे बढ़िया मौका जो है आज की डेट में स्टूडेंट के पास है, क्योंकि स्टूडेंट इन अपॉर्चुनिटी को यदि ग्रैब करते हैं तो फ्यूचर में उनके लिए बहुत बेनिफिट्स हो जाएंगे। इसीलिए आप देखेंगे जर्मनी ने जॉब सीकर वीज़ा और अपॉर्चुनिटी कार्ड जैसे जो वीज़ाज हैं वो बहुत ईजी किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे स्किल माइग्रेशन होती है। जो दुनिया के अंदर स्किल पर्सन है, जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास डिग्री है और एक्सपीरियंस है, उन लोगों को वो अपनी कंट्री में बुलाना चाहते हैं। इसीलिए वो 2 वीज़ाज उन्होंने निकाले हुए हैं, एक जॉब सीकर वीज़ा
जिसके अंदर आप जर्मनी के अंदर जाते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब सर्च करते हैं और उस बिहाफ़ पे आप अपना फ्यूचर में वर्क परमिट गेन कर सकते हैं। और उसी तरीके से एक सेकंड वीज़ा है अपॉर्च्युनिटी कार्ड, तो वो भी आपको अलाउ करता है कि आप 1 साल तक जर्मनी के अंदर रह के अपनी जॉब ढूँढ सकते हैं और जॉब मिलने के बाद आप उसे वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएँगे और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी भी होगी। तो ये वाले बेनिफिट्स जो हैं जर्मनी में आज की डेट में मिल रहे हैं। और यदि आप जर्मनी में आज की डेट में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें और हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें। तो हम आपकी प्रोफ़ाइल की असेसमेंट करके अकॉर्डिंग टू आपकी प्रोफ़ाइल जो बेस्ट ऑप्शंस होंगे वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। थैंक यू। सत श्री अकाल।